अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि एक सेबल ऐप कैसे बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम जाए कि हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इस टॉपिक में एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि सेबल ऐप में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या बातें करेंगे और क्या कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हमारे पास तीन मेन टॉपिक्स हैं, यानी सेबल ऐप की प्लानिंग है, यानी सेबल लैब की मनसूबाबंदी, और दूसरा है सेबल लैब की तैयारी, और तीसरा है सेबल लैब का इस्तेमाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेबल लैब की प्लानिंग पर। तो सेबल लैब कैसे प्लान की जाती है, तो उसमें हमारे तीन सब टॉपिक्स होंगे। पहला होगा फिज़िकल लैब, और उसका हम कंपेयर करेंगे वर्चुअल लैब के साथ। फिर हम देखेंगे कि वर्चुअल लैब के लिए हमें कौन से हार्डवेयर और कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, और फिर हम देखेंगे, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि फ़िज़िकल लैब के लिए हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे अपने सेकंड मेन टॉपिक की, जिसके अंदर तीन सब टॉपिक्स होंगे, यानी लैब प्रिपरेशन, यानी लैब की तैयारी। तो पहला जो उसका सब टॉपिक होगा वो होगा वर्चुअलाइजेशन। हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ़िज़िकल सेटअप की, कि फ़िज़िकल सेटअप कैसे किया जा सकता है। और फिर हम देखेंगे कि क्लाउड लैब्स कैसे बनाई जा सकती हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें लैब को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो उसमें हमारे दो सब टॉपिक होंगे। पहला होगा हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, और सेकंड होगा कि टिपिकल लैब सेटअप्स के बारे में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सेबल लैब क्यों इतनी ज़रूरी है, क्यों बनाई जाती है। तो उस टॉपिक में हम थोड़ा खुलकर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।